आज हम हिंदी में आदिकाल के इतिहास के अंतर्गत आदिकालीन साहित्य के विभाजन में राज साहित्य, जिसे जैन साहित्य भी कहा जाता है, के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, राज साहित्य, जैन साहित्य, ठीक है। जैन साहित्य, ठीक है, इसे जैन साहित्य भी कहा जाता है, किसे, राज साहित्य को। इसकी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, ठीक है। रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी। ये रचनाकार हैं किसके, भरतेश्वर बाहुबली रास के, और बहुत बार आया हुआ है प्रश्न, ठीक है। रचनाकार इसके कौन है, शालिभद्र सूरी। रचनाकाल है अर्थात रचना का समय है इसका 1184 ईस्वी, ठीक है। यह रचनाकाल है किसका, भरतेश्वर बाहुबली रास का। जो मुनि जिनविजय हैं, महत्वपूर्ण तथ्य भी हम देखते हैं कि मुनि जिनविजय ने क्या किया है, उन्होंने भरतेश्वर बाहुबली रास को जैन साहित्य अर्थात जैन साहित्य और राज साहित्य का पहला ग्रंथ माना है। किसे, भरतेश्वर बाहुबली रास को, ठीक है। किसने, मुनि जिनविजय ने जैन साहित्य या राज साहित्य का पहला ग्रंथ माना है, ठीक है। इसकी रचना हमने देख ली है, कब हुई है, 1184 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। रचना काल इसका 1184 ईस्वी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं, जो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसे, जो शालिभद्र सूरी हैं, शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। उन्होंने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना, शालिभद्र सूरी को, जिन्होंने भरतेश्वर बाहुबली रास रचना लिखी है, ठीक है। कुल कितने छंद हैं इसमें, 205 इसमें छंद हैं। छंदों की संख्या कितनी है इसमें, 205 छंद हैं। किसमें, भरतेश्वर बाहुबली रास में। ये क्या है, भरतेश्वर बाहुबली रास एक क्या है, खंड काव्य है, ठीक है। यह खंड काव्य की श्रेणी में रखा गया है, क्या, भरतेश्वर बाहुबली रास। इसमें दो भाइयों, भरतेश्वर अयोध्या का राजा, इसमें दो भाइयों का वर्णन है। भरतेश्वर, एक तो भरतेश्वर है अयोध्या का राजा, ठीक है, और दूसरा है बाहुबली तक्षशिला का राजा। दो भाइयों का वर्णन है, एक तो भरतेश्वर है, यह कहाँ का राजा है, अयोध्या का राजा है, ठीक। दूसरा है बाहुबली। बाहुबली एक फिल्म भी आई थी, काफ़ी प्रसिद्ध फिल्म है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि वही वाले बाहुबली हैं, ठीक है। बाहुबली है तक्षशिला का राजा। ठीक है, इन दो भाइयों की इसमें वीरता और उनके युद्ध का वर्णन किया गया है। किसमें, भरतेश्वर बाहुबली रास में, ठीक है। इसमें हिंसा एवं वीरता के पश्चात विरक्ति और मोक्ष के भाव का वर्णन है। मतलब इस रचना में क्या है, भरतेश्वर बाहुबली रास में हिंसा के बाद, जब हिंसा और मतलब हिंसा का मतलब है कि जब युद्ध हुए उसके बाद मनुष्य के मन में विरक्ति की भावना जब उत्पन्न हुई, उसी का वर्णन इसमें किया गया है कि युद्ध के बाद मनुष्य के मन में
जो विरक्ति की भावना उत्पन्न हुई है उसी के विषय में क्या किया गया है, इसमें शालिभद्र सूरी ने उसी का वर्णन किया है। ठीक है, इसमें तीन रस हैं। इसमें कौन कौन से हैं? शांत रस, कौन से हैं तीन इसमें रस? वीर, श्रृंगार और शांत। शांत रस भी इसलिए है क्योंकि इसमें विरक्ति का वर्णन है अंत में। ठीक है, और वीरता का तो है ही, आप ने देखा ही अभी। तो ये व्यर्तेश्वर बाहुबली रास है, ये जैन साहित्य की प्रसिद्ध रचना है। रचनाकार है इसके शालिभद्र सूरी, रचना काल इसका 1184 ईस्वी। ठीक है, इसमें दो भाइयों की वीरता का वर्णन है। किसका? भरतेश्वर बाहुबली अयोध्या के राजा, मतलब एक तो भरतेश्वर है अयोध्या के राजा, और बाहुबली कहाँ के? तक्षशिला के राजा का वर्णन है। उन दो भाइयों की वीरता का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, किसमें? भरतेश्वर बाहुबली रास में। रचना देखिए रास साहित्य, जैन साहित्य की दूसरी रचना है पंच पांडव चरित्र रास। पंच पांडव चरित्र रास। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूरी हैं इसके रचनाकार भी। शालिभद्र सूरी किसके रचनाकार है? पंच पांडव चरित्र रास के भी। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं हम। यह हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। यह जो पंच पांडव चरित्र रास है, यह हिंदी रास परंपरा की प्रथम रचना मानी जाती है। कौन सी? हिंदी रास परंपरा की प्रथम रचना मानी जाती है पंच पांडव चरित्र। ठीक है, इसका प्रणयन 14वीं, मतलब यह है कब लिखी गई? शताब्दी में लिखी गई, 14वीं शताब्दी में लिखी गई है। ठीक है, कब? 14वीं शताब्दी में इसको लिखा गया। किसको? पंच पांडव चरित्र को। ठीक, 15 सर्गों में विभाजित है। सर्ग कितने हैं इसमें? पंच पांडव चरित्र में 15 सर्ग हैं। कितने हैं? 15 सर्ग हैं इसमें। ठीक है, पंच पांडव चरित्र में। इसकी भाषा अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी है। जब अपभ्रंश प्रभावित भाषा होती है तो उसको डिंगल शैली बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें डिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। तो क्योंकि अपभ्रंश से प्रभावित है, इसकी भाषा है जो किसकी? पंच पांडव चरित्र की। अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी भाषा है किसकी? पंच पांडव चरित्र की। ठीक है, इसमें पांडवों की कथा को अहिंसा पर आधारित बताया गया है। इस रचना में, इस पंच पांडव चरित्र में रास में क्या बताया गया है? जो पांडव थे वे अहिंसावादी थे, यह इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, पंच पांडव थे, सभी जानते हैं, सभी परिचित हैं। तो उनकी जो कथा है, उसको कथा को अहिंसावादी बताया गया है, इसमें उसका वर्णन किया गया है। शालिभद्र सूरी ने बुद्धिरास नामक रचना और लिखी है। शालिभद्र सूरी की आप एक और रचना सुन लीजिए, क्या है? बुद्धिरास नामक। शालिभद्र सूरी की तीसरी रचना क्या है? बुद्धिरास। ठीक है, इनकी हमने कितनी रचना पढ़ ली है? 3 रचना पढ़ ली है। एक तो भरतेश्वर बाहुबली रास, और दूसरी है पंच पांडव चरित्र रास, और तीसरी बुद्धिरास। ठीक है, ये किसकी? शालिभद्र सूरी की रचनाएं हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट रचनाएं, मतलब और रचनाएं हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।